ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ थोड़ा बहुत अरमान आ जाना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। थोड़ा और समा गया, 1-2 साल गए और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी। मैं खांसने लगा। जब मैं खांसा तो मुंह से थूक से लहू आया बहुत सारा। मैं जब थूक ही गया बहुत सारा लहू आया उसके साथ। तो मैंने अमृतसर में ही अपने डॉक्टर को, जिसके पास मैं जाता था, उनके पास मैं गया। मैं बोला भी सर मुझे ऐसे खून आया है। तो उन्होंने मेरा पहले एक्सरे कराया। एक्सरे में वो बोले कि आपके ना कुछ है, मुझे दिखा है कुछ। उन्होंने सर सीटी स्कैन करा लिया। वो बोले कि सीटी स्कैन में आपके लंग्स में ट्यूमर है। तो मैं बोला सर भी आपने जो करना है कर लो। वो बोले कि नहीं, अगर आप बेस्ट इलाज कराना चाहते हो तो आप डॉक्टर अरविंद है, वो मेदांता हॉस्पिटल में, आप उनके पास एक बार चले जाओ। तो मैं बोला ठीक है। मैं फिर घर से इधर आ गए, मेदांता आ गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि आपके लंग्स में ट्यूमर है, कोई बात नहीं, हम ऑपरेट करेंगे, आप 10-20 दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं जब अमृतसर से चला, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। जब सर से मिला, सर ने बोला ये भी कोई बात है, छोटा सा ऑपरेट होगा, 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे। ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा थोड़ा। भी एक तो अमृतसर के डॉक्टर ने बोला था कि ये बेस्ट डॉक्टर है, और अगर बेस्ट डॉक्टर ये आपको बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तो इसका मतलब कोई बात नहीं होगी। नवरूप जी हमारे पास अमृतसर से आए थे, तो इनको वहाँ बताया गया था कि इनके सांस की जो लेफ़्ट साइड की नली होती है, लेफ़्ट लंग में हवा ले जाने, जिसको हम लेफ़्ट मेन ब्रोंकस कहते हैं, उसमें ट्यूमर है और हो सकता है लेफ़्ट लंग निकालना पड़े। अब 31 की एज पे लेफ़्ट लंग निकालने की संभावना से ये सब पूरी फैमिली एकदम परेशान थी और घबराए हुए थे सब लोग। तो हमने जब इनका सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी सब कुछ डिटेल में इवैल्यूएट किया तो हमें लगा कि हाँ ट्यूमर तो है, लेकिन वो लोअर लोब से आ रहा है। लेफ्ट लंग में एक अपर हिस्सा होता है, एक लोअर हिस्सा होता है। तो वो लोअर हिस्से से ट्यूमर ग्रो करता हुआ मेन तक आ रहा था, अपर फ्री था। अब पूरे देश में ज़्यादातर जगहों पर जब इसका ऑपरेशन होता है तो अगर मेन नली इन्वॉल्व हो जाए तो वो मेन नली को प्रॉक्सिमल साइड में कट करके लंग निकाल दिया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो अपर हिस्सा लोअर के ट्यूमर में या लोअर हिस्सा अपर के ट्यूमर में जो फ्री होता है उसको हम कट करके बचा लेते हैं, और जो ट्यूमर वाला हिस्सा है उसको निकाल करके इसको जो मेन नली है उसमें जोड़ देते हैं। अब ये टेक्निकली बहुत जटिल ऑपरेशन है, इसको स्लीव लोबेक्टमी कहा जाता है और ज़्यादा जगह पर ये होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको रूटीनली किया जाता है। हर हफ्ते में शायद 1 या 2 केस हम रूटीनली करते हैं इसका। तो हमें लगा कि ये नवरूप जी को लोअर स्लीव लोबेक्टमी करके इनका अपर लोब बचाया जा सकता है, और उसी एम से हमने वो समझाया इनको। तो पूरा लंग निकलेगा या आधा लंग निकलेगा, इसमें बहुत फर्क होता है। आधा लंग अगर बच जाए तो व्यक्ति ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ, ऑलमोस्ट नहीं नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो जब हमने ये सब इनको समझाया तो फिर फैमिली एकदम से क्वाइट हुई, उनका परेशानी, डर, घबराहट सब कुछ कम हुआ। उन्होंने सर्जरी के लिए कंसेंट किया, हमने ऑपरेट किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस जैसा प्लान किया था कि वो लोअर लोब का जो ट्यूमर जिसमें था और मेन ब्रोंकस का शुरू वाला हिस्सा वो निकाल दिया। अपर लोब की जो ब्रोंकस था वो बचाया और उसको हमने मेन लेफ्ट मेन में लाके जोड़ दिया, जिससे उनका अपर लोब बच गया। लोअर लोब स्लीव लोबेक्टमी उनकी हुई, रिकवरी भी ठीक हुई और
अब वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं। चलना फिरना, दौड़ना, भागना, लाइफ की कोई भी एक्टिविटी करना, किसी तरह पहाड़ों पे जाना, हॉर्स राइडिंग करना, स्विमिंग करना, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 100% नॉर्मल लाइफ, और ट्यूमर कंप्लीटली निकल गया है, तो वो क्योर भी हो गए हैं और बैक टू नॉर्मल लाइफ भी आ गए हैं। हम पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको बेस्ट विशेस ऑफर करते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा कि इतना बड़ा ऑपरेट होने के बाद मैं खुद चलकर तो छोड़ो, मैं दौड़कर घर जा सकता था कि मुझे इतना बढ़िया डॉक्टरों ने इधर कर दिया। और नर्सिंग बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया भी, मतलब बहुत ही अच्छे थे, टाइम से उन्होंने सब कुछ किया। वैसे ही डाइटिशियन थे जो वो टाइम पर आकर बुलाते थे कि आपको कौन सी डाइट की ज़रूरत है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे डाइट दी। डॉक्टर अरविंद और उनकी जो सभी टीम थी, दिन में 2-3 बार आते थे और यही बोलते थे कि ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़े हो। इससे ये क्या होता है, अगर आपका डॉक्टर आपको बोल दे नहीं आप ठीक नहीं है जी, ऐसे पेशेंट है वो ऐसे हो जाता है। अगर डॉक्टर बोलते भी नहीं बढ़िया हुआ, पेशेंट ऐसे होके बैठ जाता है भी नहीं, अगर यार डॉक्टर बोल रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। और जो डॉक्टर ने मेरे साथ सभी ने बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, जय मेदांता हॉस्पिटल है। आज मैं 1 हफ्ते के बाद ओपीडी में दिखाने के लिए आया हूँ। डॉक्टर ने देख लिया है, वो बोले कि जो आपका हमने सैंपल निकाल कर टेस्ट के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, आपको आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने आपका ट्यूमर प्रॉपर से बाहर निकाल दिया है, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद और उनकी सारी टीम का। थैंक यू, धन्यवाद।